हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबका अनएक्सपेक्टेड फैक्ट्स में फिर से एक नए वीडियो के साथ खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट दानियाल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा तलीमी इदारे खोलने के हवाले से शफ़क़त महमूद की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके ऊपर उन्होंने कुछ नए हक़ाइक़, कुछ नई SOPs के ऊपर अमल दरामद करने के लिए कहा है। और इसके अलावा उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस खुलने के हवाले से भी कहा है कि अगर किसी स्कूल में कोई नया बच्चा यानी कि अगर किसी भी स्कूल में से अगर कोविड-19 का एक मरीज़ सामने आए तो स्कूल को बंद भी किया जा सकता है। आज हम इसी के ऊपर नया जायज़ा लेते हुए इस वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, तलीमी इदारे खुलने के फैसले का रोज़ाना जायज़ा लिया जाएगा, ये शफ़क़त महमूद साहब का कहना है। अगर स्कूल में कोरोना केसेस सामने आए तो उसे बंद भी किया जा सकता है। वफाकी तलीम निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू। लाहौर, वफाकी वज़ीर तलीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि तलीमी इदारे को खोलने के फ़ैसले का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लिया जाएगा। अगर किसी स्कूल में कोरोना के केसेस सामने आए तो उसे बंद किया जाएगा। निजी TV चैनल के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर तलीम ने कहा कि SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले के ख़िलाफ़ कहीं स्मार्ट और कहीं माइक्रो लॉकडाउन किया जाएगा। कोरोना वायरस के बाद सबसे मुश्किल काम है स्कूलों को खोलने का। सूबाई हुकूमतों को दरख्वास्त की है कि ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए इंतहाई बारीक बेनी से जायज़ा लिया जाए और इस सिलसिले में कोई भी स्कूल अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं करेगा तो उसे हुकूमत को ये हक़ होगा कि वो स्कूल को बंद कर सके। एक सवाल के जवाब में शफ़क़त महमूद ने कहा कि सीनियर क्लासेस और जामियात में उम्मीद है कि वहाँ के बच्चे SOPs पर अमल करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाले टेस्ट के अदाद-ओ-शुमार और मालूमात को बारीक बीनी से देखा जाएगा। अगर कहीं हमें शक हुआ कि मामलात ख़राब हो रहे हैं और कहीं हमें शक हुआ कि किसी स्कूल में SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है तो उसको माइक्रो लॉकडाउन किया जाएगा, कहीं पर स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों के लिए 15-20 दिन का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, बल्कि रोज़ जायज़ा लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सरकारी और निजी तलीमी इदारों को पोस्ट कोविड-19 की सूरत हाल में महफूज रखने के लिए हिकमत अमली वज़ा कर दी गई है, जबकि तलीमी इदारे खोलने से मुतल्लिक़ असूली फ़ैसले के बाद नेशनल कमांडर एंड ऑपरेशन सेक्रेटरी ने भी वालिदैन के लिए ख़ुसूसी हदायत जारी कर दी है। महकमा तलीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्कूल इंतज़ामिया, वालिदैन, उस्ताद, तलबा, ट्रांसपोर्ट्स और स्कूल मैनेजमेंट कम्यूनिटीज़ को 5 हिस्सों में तकसीम करके 76 नकाती SOPs का अलग अलग परफॉर्म तैयार किया गया है। SOPs के मुताबिक मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, स्कूल और कॉलेजों में और ट्रांसपोर्ट में फासला रखने समेत आला मियारी माहौल की फ़राहमी ज़रूरी करार दी गई है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जारी साल के सिलेबस में तदरीस के महदूद दिनों के दौरान भी सिलेबस की तकमील की जाएगी। हदायत की गई है कि 4 सफ़हात पर मुश्तमिल SOPs पर अमल को यकीनी बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से 7 माह तक स्कूल बंद रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे घर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी भी जबकि कोरोना के मरीज़ थोड़े से कम हुए हैं, तो ऐसे में अब शफ़क़त महमूद साहब ने कहा है कि स्कूल अब 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे, जिनमें से कुछ बच्चों को सुबह के टाइम बुलाया जाएगा, यानी कि कुछ हफ्ते में 3 दिन एक बच्चों को बुलाया जाएगा और 3 दिन दूसरे बच्चों को बुलाया जाएगा, ताकि SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो सके और फिर हम स्कूल खोलेंगे। लेकिन ऐसे में अगर खुदा न खास्ता किसी स्कूल में से अगर किसी कोरोना वायरस का जो सा तलबा है अगर वो सामने आए तो ऐसी सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी और उस स्कूल पर लॉकडाउन भी, स्कूल को बंद भी किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी स्कूल ने SOPs पर अमल दरामद ना किया, यानी कि अगर मास्क वगैरह का इस्तेमाल ना किया, अगर आपस में सोशल डिस्टेंसिंग ना रखी, तो ऐसे में स्कूल को बंद किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आखिर शफ़क़त महमूद ने अपनी नई रिपोर्ट में क्या कहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए